नमस्कार। अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें कांग्रेस की क्या रणनीति है। कहते हैं ना कि दूध से जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। इस बार 5 राज्यों, विशेषकर 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2018 और 19 के दूध से जली कांग्रेस अब 2024 के लिए 2023 और 24 का छाछ फूंक फूंक कर पी रही है। यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां बुरी तरह हार गई थी। इसलिए इस बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में ही लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारी और प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेता अपने चुनाव प्रचार में विधानसभा चुनावों में जीत के लिए वोट मांगने के साथ साथ केंद्र में अपनी सरकार बनने पर क्या काम करेंगे, क्या काम किए जाएंगे, उन्हें भी गिनाकर लोगों को लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार कर रहे हैं। जबकि पिछली बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में राज्य स्तर के मुद्दों तक ही खुद को सीमित रखा था। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह से चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। खड़गे ने जहां दक्षिणी राज्य तेलंगाना में प्रचार की कमान संभाली है, वहीं राहुल और प्रियंका ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में तूफानी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी सभाओं में राहुल गांधी जहां लोगों को बता रहे हैं कि 2018 में उन्होंने प्रचार के दौरान जो वादे किए थे वो सारे वादे राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूरे कर दिए हैं। राहुल कहते हैं कि वो जो वादा करते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, उसे पूरा करते हैं और जनता का भरोसा नहीं तोड़ते। इसके साथ ही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा करते हैं कि अगर 2024 में दिल्ली में यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो धान के कटोरे के रूप में मशहूर इस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी ले जाएंगे। इसके लिए राज्य के हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ की कृषि उपजों, वन उपजों, खासकर चावल, फल और सब्जियों के प्रति उत्पाद तैयार किए जाएंगे और इन्हें विश्व के बाजार में भेजने के लिए राज्य में कम से कम 3-4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनवाए जाएंगे। केंद्र में सरकार बनने पर राज्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हब बनेंगे और छत्तीसगढ़ के युवाओं को विश्व स्तर की कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी राहुल गांधी का वादा है। राहुल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का चावल अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, यूरोप और दूसरे देशों के लोग जब खाएंगे तब वो कहेंगे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। दरअसल ये छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कांग्रेस का नारा भी है छत्तीसगढ़ में, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी जातिगत जनगणना को भी विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों का मुद्दा भी अभी से बना रहे हैं। वो हर सभा में कह रहे हैं कि भारत सरकार के लगभग 40 लाख करोड़ के वार्षिक बजट का सिर्फ 5% हिस्सा वो अधिकारी खर्च करते हैं जो पिछड़े वर्गों से आते हैं। इसी तरह दलित और आदिवासी अधिकारी भी महज 3 से 4% हिस्सा खर्च करते हैं। राहुल आंकड़ा देते हैं क्योंकि केंद्र सरकार को चलाने वाले शीर्ष अफसरों में कैबिनेट सचिव समेत जो कुल 90 सचिव हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं और इसी तरह दलित और आदिवासी अधिकारियों की तादाद भी बेहद कम है। यहां भी राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जाति जनगणना को देशव्यापी केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस तरह राहुल अपने भाषणों से विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों के लिए भी राज्य के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को तैयार कर रहे हैं ताकि पार्टी 2019 की तरह गफलत और गुमान में न रहे। राहुल की इसी लाइन पर उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी अपनी सभा में बोल रही हैं। कुछ इसी तरह की बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर रहे हैं। दरअसल 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं उनमें तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस दोनों राज्यों के क्षेत्रीय दलों यानी बीआरएस और एमएनएफ के मुकाबले खुद को मुख्य लड़ाई में ले आई है। उसे उम्मीद है कि इन दोनों राज्यों में वो सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीतने की पूरी उम्मीद है, जबकि राजस्थान में बकौल राहुल गांधी कांग्रेस का भाजपा से कड़ा मुकाबला है। आम धारणा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में
मतदाताओं का फैसला आमतौर पर अलग अलग होता है और ये सही भी है। कम से कम 2004 से ये सिलसिला जारी है, जबकि 2003 में भाजपा ने कई विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करके लोकसभा चुनाव 2004 में समय से पहले करवा लिए थे, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के नतीजे अलग अलग आते रहे हैं। 2018-19 में इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, जब 2018 में उत्तर भारत के प्रमुख राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतकर कांग्रेस गफलत और गुमान में आ गई थी कि अब 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अकेले भाजपा को हरा देगी, लेकिन नतीजे उल्टे रहे और भाजपा ने 303 सीटें जीत करके केंद्र में बड़े बहुमत से दोबारा सरकार बनाई। इसलिए कांग्रेस इस बार पिछली गलतियों से सबक सीखकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जहां 2019 में कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन के लिए कोई ठोस और सार्थक पहल नहीं की थी, वहीं इस बार उसने सभी प्रमुख विपक्षी दलों को एकजुट करके इंडिया गठबंधन बनाने में कामयाबी हासिल की है। उसकी कोशिश है कि नवंबर में हो रहे इन विधानसभा चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जीतकर गठबंधन में अपनी स्थिति ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के साथ ही वो भाजपा विरोध की धुरी भी बन जाए और इसका फायदा इस बार उसे उन राज्यों में लोकसभा चुनावों में भी मिले जिनमें पिछली बार उसका सफाया हो गया था। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूरी रणनीति लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और चुनाव प्रचार में भी ये बात सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के रूप में सघन जनसंपर्क के लिए निकल सकते हैं। इस बार उनका लक्ष्य उत्तर और पूर्वी भारत के वो राज्य होंगे जो पिछली यात्रा में छूट गए थे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा विरोधी माहौल की धुरी राहुल गांधी को बनाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ये सब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता किस हद तक होगी उस पर निर्भर करेगा और इसके लिए हम सबको 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जिस दिन विधानसभा चुनावों की मतगणना होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।